Assalamualaikum. माई नेम इज़ सुबैब, आई रीड इन क्लास 7। आज मैं आप सबको HCF के बारे में बताऊंगा। आज हम HCF को दो तरीक़ों से करेंगे, एक बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से और एक बाय लॉन्ग डिवीजन के मेथड से। तो मैं सबसे पहले आपको HCF की फुल फॉर्म बताऊंगा। HCF की फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सबसे पहले हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम 8 के फैक्टर निकालते हैं। आज हम सबसे पहले फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर क्या होता है। करके बताता हूँ कि फैक्टर्स किस तरह लेते हैं और क्या होते हैं। तो 8 पे जिस का टेबल वो 8 के फैक्टर होंगे। तो 8 पे सबसे पहले 1 का टेबल जाता है, 2 का जाता है, अब 2 के बाद बताएं किसका और का जाता है, और 4 के बाद 8 का। ये फैक्टर तो निकाल लिए, हमें कॉमन फैक्टर निकालने ना, तो कॉमन एक नंबर का कभी नहीं निकलता। कॉमन हमेशा दो चीजों के दरमियान लिया जाता है। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं 12। 12 के ऊपर बताएं अब किस किस का टेबल जाता है। उसके बाद लास्ट 12 इसका अपना जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर कोई और टेबल जाता है नहीं। तो अब हम देखते हैं इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जो दोनों नंबर्स में होंगे ना नंबर, वही कॉमन फैक्टर होंगे। जिस तरह ये देखिए हमारे पास 1 है, फिर 2, और फिर इसके बाद बताएं कोई और है। वेरी गुड। और अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ। कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, क्या है, 1 है, फिर उसके बाद 2 के बाद 4। अब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। आपने पढ़ा था ना HCF की फुल फॉर्म में, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनमें से कौन है, 4 है ना। तो फिर 4 इसका क्या होगा, आंसर। हम लोग देखेंगे इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4 हमारा आंसर है। तो अब मैं आपको ये क्वेश्चन बाय प्राइम फैक्टर मेथड से कर दिखाऊंगा। जैसे हम 8 और 12 ही वापस ले लेते हैं, 8 एंड सबसे पहले हम 8 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो कौन सा नंबर जाता है 8 पे, 2 4 जार 8, और 2 कितने जार 4 होता है, और 2 कितने जार 1 होता है। तो अब हम इनके वो लिख सकते हैं फैक्टर। अब बताएं इनमें से फैक्टर कौन कौन से हैं। पहले तो 2 मैंने लिख दिया, उसके बाद आप बताएं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अभी हम 12 का भी लेंगे, 12 का भी अभी हम HCF निकालेंगे। 2 6 जार 12 होता है। अब इससे आगे आप मुझे बताएंगे। वेरी गुड। और गुड, पहले हम लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 2 और फिर 3। अब इनमें से कौन से कॉमन फैक्टर हैं, 2। तो अब हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, तो 4 क्या हमारा आंसर। तो अब हम यहाँ पे इनको लिख के क्वेश्चन है कॉमन फैक्टर, और इसके बाद और कोई है हमारे पास नहीं। तो हम इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल क्या आंसर आता है। तो अब हमारे पास 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 4 आया है ना। तो ठीक है, एनी क्वेश्चन। हम लोग इस तरह लिखने के अलावा भी हम लोग इस तरह भी लिख के तो आंसर वही आता था ना। फिर हमने ये 8 के फैक्टर से
ये 12 के फैक्टर्स हैं। मैंने आपको समझाने के लिए किया था कि फैक्टर किस तरह बनाते हैं। तो इनको हम इकट्ठा भी ले सकते थे, इकट्ठा क्यों नहीं लिया? अगर एलसीएम में लेते हैं, एचसीएफ में कभी नहीं लेते। हम इन लोगों को ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसको ऐसे क्यों किया? क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर निकालने हैं। हम लोगों को कॉमन फैक्टर निकालना था ना। हमेशा कॉमन फैक्टर 2 नंबरों में लिया जाता है, वो कभी भी 1 नंबर से नहीं लिया जा सकता। एनी क्वेश्चन? अभी आपको ये 2 नंबर हमने यही ले लिए। अब मैं आपको यहाँ पे 3 डिजिट वाला नंबर करके दिखाता हूँ। 8 और दूसरा नंबर हम 12 नंबर 12 ही ले लेते हैं और एंड 20। तो सबसे पहले हम 8 के फैक्टर लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 12 के 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अब हम 20 के फैक्टर निकालते हैं। 2 कितने ज़ार 20 होता है? 10 ज़ार। और 2 कितने ज़ार 10 होता है? और अब 5 पे किसका टेबल जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 और कोई है? नहीं। तो अब हम 2 को 2 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा? 4। वेरी गुड। तो 4 हमारा आंसर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है? तो 4 हमारा क्या? एनी क्वेश्चन? अब हम करेंगे एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। मैं आपको बताता हूँ एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड किस तरह करते हैं। तो हम नंबर 8 एंड 12, अब हम लोग यहाँ पर हमेशा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड में बड़ी अमाउंट हम अंदर रखते हैं और छोटी जो वैल्यू होते हैं उसे हम बाहर रखते हैं। तो 12 पे 8 कितने ज़ार 12 होता है? नहीं जाता ना। तो 8 1 ज़ार हम 8 करेंगे। हमारे पास इसका रिमाइंडर 4 आ गया है। तो अब हम इसके अंदर वापस से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे बाहर थी अब वो हमारे पास अंदर आ गई है। 4 कितने ज़ार 8 होता है? 8। तो हमारे पास 4 क्या आया है? आंसर है हमारा। जो लास्ट हमारा रिमाइंडर होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो हमारा एचसीएफ क्या आया है? 4 हमारा। तो एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन उस वक्त तक चलता रहता है जब तक इसका आंसर 0 ना आए। लिखा है ना, एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन हम तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा आंसर 0 ना आए। और जहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाता है वहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड हो जाता है। क्वेश्चन? ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, हम लोग इसको सिंपल डिवीजन मेथड में कर सकते हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हम उस तरह कर सकते थे, लेकिन ये एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन है, हम इसमें लॉन्ग डिवीजन में करते हैं। अगर ये लॉन्ग डिवीजन ना होती तो हम डिवीजन में दूसरा कर सकते थे। एनी क्वेश्चन? अगर हमारे पास 3 नंबर अगट्ठे आ जाते ना तो हम पहले इन 2 को करते, फर्स्ट 2 को। तो इनको करके जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम नेक्स्ट के साथ करते। हमारे पास 8 और 12 का आंसर क्या आया है? 4 ना। तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई वो करेंगे? डिवाइड 20 के साथ। 4 और 20 होता है। 4 5 ज़ार 20। तो हमारे पास आंसर क्या है? हमारे पास हमारा हाई है, हमारे पास एक्शन में हमारे पास आंसर है 4। हमारा आंसर है। हम उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो करें, अगर समझ आ गई है तो अल्लाह हाफिज़।